बाबा वेंगा, एक ऐसा नाम जो भविष्यवाणियों की दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं। और आज हम बात करने वाले हैं उनकी 2026 को लेकर की गई कुछ ऐसी भविष्यवाणियों की जिन्होंने सच में पूरी दुनिया में एक तरह की हलचल मचा दी है। क्या सोना 1,80,000 रुपए तोला हो सकता है? जी हाँ, 1,8 लाख। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। और यही वो नंबर है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की सारी बातचीत घूमेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कह सकते हैं एक रहस्यमयी भविष्यवाणी है, या फिर मार्केट के जो असली फैक्टर्स हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर बाबा वेंगा की बातों को इतनी सीरियसली लिया ही क्यों जाता है। इसके लिए हमें उनकी कुछ पुरानी और एकदम सटीक साबित हुई भविष्यवाणियों पर एक नज़र डालनी होगी। देखिए, कुछ सोर्सेस तो ये तक दावा करते हैं कि उनकी 80% से ज्यादा भविष्यवाणियां सच हुई हैं। सोचिए, 1953 में स्टालिन की मौत की सही तारीख बताना, फिर 1986 का चेर्नोबिल न्यूक्लियर हादसा, 2001 का 9/11 अटैक, 2008 में ओबामा का प्रेसिडेंट बनना, और तो और हाल ही में 2022 में यूके और ऑस्ट्रेलिया में जो भयंकर बाढ़ आई थी वो भी। मतलब उनकी एक्यूरेसी सच में चौंकाने वाली है। और 9/11 वाले हमले की भविष्यवाणी तो देखिए, जो शब्द इस्तेमाल हुए वो कितने अजीब और डरावने थे। डरावना डरावना, अमेरिकी भाइयों पर स्टील के पक्षी हमला करेंगे और वे गिर जाएंगे। स्टील के पक्षी मतलब प्लेन। ये सुनकर तो वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि उनकी हर बात सच नहीं हुई। जैसे 2010 में तीसरे वर्ल्ड वॉर की एक भविष्यवाणी थी जो पूरी तरह गलत निकली। इससे एक बात तो साफ होती है कि कई बार चीजें होने के बाद उनकी कई बातों को उससे जोड़कर देखा जाता है। तो ये तो हुई उनकी हिस्ट्री। अब आते हैं मेन मुद्दे पर और देखते हैं कि साल 2026 के लिए क्या-क्या कहा गया है। और 2026 के लिए जो तस्वीर सामने आती है वो सच कहूं तो काफी डरावनी है। कहा गया है कि ईस्ट से तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, यूरोप बर्बाद हो जाएगा, बड़ी बड़ी नेचुरल डिजास्टर्स आएंगी जो धरती के 8% हिस्से को प्रभावित करेंगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को कंट्रोल करने लगेगा, और तो और नवंबर में एलियंस के साथ ऑफिशियल कॉन्टैक्ट भी होगा। और इस भविष्यवाणी में एक बहुत ही स्पेसिफिक बात कही गई है कि इस भयंकर युद्ध के बाद रूस दुनिया का स्वामी बनेगा। अब आप सोचिए, आज दुनिया में जो टेंशन चल रही है उसे देखते हुए ये बात कितनी अजीब लगती है। खैर, इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ सकता है, और वो है सोने की कीमत। तो भविष्यवाणी कहती है कि सोने के दाम में जो ये जबरदस्त उछाल आएगा वो एक कैश क्रैश की वजह से होगा। मतलब एक ऐसा क्रैश जो दुनिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिला कर रख देगा। अच्छा, ये तो हो गई भविष्यवाणी, लेकिन क्या मार्केट के जो बेसिक रूल्स हैं, जो असलियत है, क्या वो भी यही कहानी बता रही है? तो मार्केट के एक्सपर्ट्स 5 बड़ी वजह देख रहे हैं जिनसे सोने का भाव बढ़ सकता है। पहला, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट का कम होना। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब देशों के बीच तनाव। तीसरा, हमारे रुपए की वैल्यू का कम होना। चौथा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का जमकर सोना खरीदना। और पांचवा, ईटीएफ्स के जरिए सोने में पैसा लगाना आसान हो गया है। अब ये स्लाइड देखिए, ये चीजों को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता रहा तो सोना शायद 1.15 से 1.2 लाख तक जाएगा। अगर थोड़ी बहुत तेजी आई या कोई छोटा मोटा संकट आया तो 1.30 से 1.40 लाख तक। लेकिन वो 1,80,000 का आंकड़ा वो तभी मुमकिन है जब दुनिया में कोई बहुत बड़ी तबाही मचे, जैसे कि कोई वर्ल्ड वॉर। तो ठीक है, भविष्यवाणी अपनी जगह है, लेकिन असली सवाल ये है कि अगर मार्केट में ऐसी कोई उठापटक होती है तो उसके लिए तैयारी कैसे करें? क्या कोई एक्शन प्लान है? और तैयारी की बात करें तो इतिहास हमें एक जरूरी सबक सिखाता है। जब भी कोई बड़ा संकट आया है, सोने ने हमेशा एक सेफ ऑप्शन का काम किया है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में ये 25% चढ़ा, और 2020 की महामारी में तो 40% तक। इसी को ध्यान में रखकर ये एनालिसिस डर को एक प्लान में बदलने के लिए 5 सिंपल स्टेप्स बताता है। पहला, भविष्यवाणी पर नहीं, डेटा पर यकीन करें। दूसरा, अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 5 से 10% हिस्सा सोने में लगाएं।
तीसरा, हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदने के लिए एक SIP शुरू करें। चौथा, जब भी दाम गिरे तब खरीदें। और पांचवां, सही समय देखकर ऑप्शंस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है, दावा क्या है और हकीकत क्या। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है। तो क्या पुरानी भविष्यवाणियां सही थीं? हाँ, काफी हद तक सही थीं। क्या सोना 18 लाख का होगा? हो सकता है, लेकिन उसके लिए वर्ल्ड वॉर जैसी कोई बड़ी घटना चाहिए। वर्ल्ड वॉर और एलियंस की बात? इसका कोई सबूत नहीं है। और दुनिया का अंत? खैर, ये तो अभी बहुत बहुत दूर की बात है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि बाबा वेंगा का पास्ट रिकॉर्ड वाकई में इम्प्रेसिव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2026 की तैयारी डर के मारे नहीं, बल्कि डेटा और फैक्ट्स को देखकर करनी चाहिए। खैर, ये एनालिसिस तो अपना फैसला सुनाता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आपको क्या लगता है? क्या ये सब सिर्फ भविष्यवाणी है, एक संभावना है, या फिर कुछ और?